हमारे किसान भाइयों, मैं आपका परमजीत सिंह फार्मिंग चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आओ किसान भाइयों, आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये बड़ी ही मेरे किसानों के लिए जानकारी योग्य होने वाली है। इस वीडियो में जो तथ्य हम आपको बताएंगे, ये किसानों को पूरी एक जानकारी से भर देंगे, क्योंकि इस समय जो है किसान भाइयों 25-26 फरवरी हो चुकी है और किसानों को इस समय यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने खेतों में कौन सी फसल को मुख्य रूप से अपने खेतों में उगाएं, जिससे हम आगे आने वाले समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आज मैं जो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, उसका आपको दृश्य दिखाते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, कैमरामैन साहब इस खेत का व्यू एक बार इनको ज़रूर दिखा दीजिए किसानों को। तो मेरे किसान भाइयों, आप देख सकते हो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो खेत मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, किसान भाइयों ये मक्का का खेत है। इस समय किसानों ने अपने खेत में मक्का को बो दिया है। बहुत से किसान अभी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रामपुर में धान की खेती को मुख्य रूप से साठा धान को किया जाता था, परंतु इस साल प्रशासन ने साठा धान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी वजह से बहुत से किसान भाई अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि हम अपने खेतों में कौन सी फसल को उगाएं, जिससे हमें फरवरी के महीने में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। तो मैं किसानों से कहूँगा, वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहें। तो किसान भाइयों, प्रशासन ने इस बार साठे धान पर रोक इसलिए लगाई है कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर में लगातार जो जल स्तर था काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था। तो मैं और प्रशासन का ये कहना है कि किसान लोग जो हैं अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में मटर की खेती करने के बाद या आलू की फसल की उखड़ाई करने के बाद अपने खेतों में मक्का बो सकते हैं, उड़द बो सकते हैं, तथा इसके साथ साथ मूंग हो गई, अतः बेल वाली अन्य बेलदार फसलें सब्जियों वाली उगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं किसानों से कहूँगा कि ये मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ, किसान भाइयों वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहें। यह जिस किसान ने भी अपने खेत में मक्का को बोया है, यह मक्का जो है आप देख सकते हैं बेड प्लांटर के द्वारा इसको जो है बोया गया है, तथा इस खेत में आप देख सकते हैं मक्का का पौधा बहुत ही अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो चुका है। पौधे की जो लाइन से लाइन की दूरी जो है 1.5 फीट के समथिंग है, तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 9 से 10 इंच है। तो इस प्रकार से बोई हुई फसल में मानना यह है कि 9 से लेकर 10 किलो बीज मक्का का पर्याप्त हो जाता है। तथा मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इस समय जो है मुख्य वैरायटियाँ हमारे क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी अच्छी वैरायटीज़ हैं, जिनको बोकर हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो है मक्का बोने के बाद इस किसान ने अपने खेत में सिंचाई कर दी है, देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आप, और पौधे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और हल्की फुल्की जो है इन्होंने खुरपी भी इसमें घुमा दी है, जिससे कि पपड़ी वगैरह की मिट्टी की जो पपड़ी जम जाती है उससे पौधे को किसी तरीके से उगने में परेशानी ना हो। तो इस समय जो किसान भाइयों मक्का बोई जा रही है, उनमें मुख्य वैरायटीज़ जो हैं किसानों, वो है पायनियर कंपनी की आप 1899 मक्का बो सकते हैं। इसके साथ साथ बायर कंपनी की 9108 मक्का है, उसे भी आप बो सकते हैं, जो एक अच्छी वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देती है। इसके साथ साथ बायर कंपनी की 9208 मक्का जो है, ये भी बहुत अच्छी उपज देने वाली मक्का की प्रमुख वैरायटियों में से एक है। तो इन वैरायटियों को बोकर मेरे किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यह वैरायटियाँ हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इनका जो किसानों को टाइम पीरियड बताया गया है, 95 से 105 दिन की इस मक्का की लगभग उम्र है, और इस दौरान ये अच्छा उत्पादन किसानों को दे देती है।
लगभग इसका जो औसतन उत्पादन कंपनी की तरफ से बताया गया है वो 55 से लेके 65 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी उपज है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि वीडियो को लाइक और हमारे सिंह फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपके साथ और भी नई से नई वीडियोस बनाकर प्रस्तुत करते रहें तथा अपने किसानों का हौसला अफजाई करते रहें। मक्का की फसल को किसान भाइयों को बेचने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, क्योंकि मक्का के भुट्टे भी मार्केट में, हरे भुट्टे भी बेचे जा सकते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन भी होता है और अच्छा मुनाफा किसान को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ किसान भाई मक्का को पकाकर मार्केट में बेच सकते हैं, जिसका कि अच्छा रेट किसान भाइयों को मिल जाता है। लगभग 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी कई बार मक्का मार्केट में बिक जाती है, जो कि एक अपने आप में मिसाल है। तो मैं किसानों को कहूँगा सिंह फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा सिंह फार्मिंग चैनल खेती से संबंधित वीडियो आपके लिए नई से नई जानकारियाँ हर समय आपके लिए उपलब्ध करवाता रहता है। इस तरीके से बोई गई बेड के ऊपर मक्का को इस तरीके से बोने के बाद एक तो किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, तथा इसके द्वारा आप इन कुंडों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी किसान भाई आसानी से कर सकते हैं, ओर कर सकते हैं। तथा ये जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं, पाइनियर की 1899, बायर की 9108 और बायर की 9208, इन तीनों वैरायटियों में पत्ते के ऊपर हल्का सा रूटा होता है, जो एक कांटे के रूप में होता है, जिसकी वजह से कांटे होने की वजह से नीलगाय तथा अन्य पालतू पशु या आवारा पशु भी कह सकते हैं, जिनकी इस समय काफ़ी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो इसको मुंह नहीं मार पाते हैं, जिससे किसान का एक तरीके से नुकसान भी बच जाता है। तो मैं किसानों से कहूँगा इन वैरायटीज़ को अपने खेतों में ज़रूर आजमाएं, क्योंकि किसान बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार मटर की खेती करने के बाद हर साल 60 धान किसान अपने खेतों में काफ़ी अच्छे क्षेत्रफल में लगाते थे, लेकिन इस साल प्रशासन की सख्ती की वजह से किसान सोच रहे थे कि अपने खेतों में कौन सी फसल को उगाया जाए जिससे हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें तथा अपनी फसल को सही दिशा दे सकें। तो मैं किसानों के लिए आज जो हमारा विषय था मक्का की खेती से संबंधित था, इन 3 वैरायटियों को बोकर किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने किसानों से कहूँगा, जो मेरी वीडियो को आप इतना प्यार देते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अतः आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप मुझे इसी तरीके से प्यार बख्शते रहेंगे। तथा इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो भी मेरे किसान भाई मेरी वीडियो को देशों विदेशों से देखते चले आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके इस सहयोग की बदौलत ही मैं आज आपके सामने हर समय नई से नई वीडियो लेकर उपस्थित होता रहता हूँ, तथा आपके सहयोग से आगे भी उपस्थित होता रहूँगा, क्योंकि हमारा सिंह फार्मिंग चैनल आपको सिर्फ खेती से संबंधित वीडियो के बारे में ही, फसलों के बारे में ही बताता है। तो किसानों जुड़े रहा करिए हमारे साथ, आगे भी बने रहें। इतना कहने के बाद मैं किसानों से क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत,